आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है। चुनाव पहले होंगे या तय समय पर होंगे, इस पर कहना अभी मुश्किल है। 5 दिन का जो पार्लियामेंट सेशन है उस पर पूरे देश की नज़र रहेगी, राजनीतिक दलों की नज़र रहने वाली है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी एक तरफा इन 5 सीटों को पिछले 2 चुनावों में जीतती आई है। क्या इस बार 5 सीट पर जीत कायम रख पाएगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या 5 सांसद इस बार अपना टिकट बचा पाएंगे? ये भी एक सवाल है। अभी एक उपचुनाव निपटा है बागेश्वर का, वहाँ क्या माहौल रहा है? वो जो जीत का अंतर है, क्या वो बड़ा होना था, वो नीचे लुढ़क गया? उसके कोई मायने हैं? इंडिया अलायंस अपनी तैयारी कर रहा है, बागेश्वर में क्या उसके लिए सीखने को मिला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सब के बीच एक चेहरा उत्तराखंड में ऐसा जो बीते कुछ सालों में अचानक से उभर कर सामने आया और एक तबके पर उसने अपनी पहचान गढ़ने में कामयाबी हासिल की, वो नाम है बॉबी पवार। आज एक बेहद अहम सवाल के साथ जय भारत टीवी बॉबी पवार के सामने हम सवाल पूछेंगे। क्या बॉबी पवार अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में आप बॉबी पवार को कोई चुनाव लड़ते देखेंगे? अगर देखेंगे तो क्या लोकसभा चुनाव से उसकी शुरुआत होने जा रही है? वो क्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, या वो इंडिया अलायंस के हिस्सा बनने जा रहे हैं, या किसी और दल में? क्या रणनीति है? क्या आगे जाके राजनीति में उतरेंगे बॉबी पवार? कब उतरेंगे? आज सीधी वार्ता हम कर रहे हैं। बॉबी पवार साहब, आपने पूरा उत्तराखंड घूम लिया, युवाओं के मुद्दे उठाए और आज सैकड़ों युवा बॉबी पवार के कहने पर सड़कों में उतरने को आतुर रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है बेरोजगारी का मसला हो, युवाओं का मसला हो, अग्निवीर की समस्या हो, युवाओं से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनके लिए बॉबी पवार आगे आएंगे और वो सारे लोग आपको राजनीति में भी आगे देखना ही चाहेंगे। आपका क्या प्लान है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, परंतु राजनीति को लेकर या राजनीति में चुनाव को लेकर अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। परंतु ये ज़रूर है कि जिस समय से हम युवाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस दौरान जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी तो युवाओं ने पूरे भरोसे करके मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि मेरे उस समय में कम से कम मेरे साथ मुझसे काफ़ी सीनियर लोग थे और लगभग सबसे छोटा ही मैं उस टीम में होऊंगा और मुझे ही जिम्मेदारी सौंपी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया, उस अपने कर्तव्य का। परंतु आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति देखो अलग मार्ग है, परंतु राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। राजनीति जो हो रही है वर्तमान में, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। अब इन मुद्दों को लेकर हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। काफ़ी मीडिया ने, काफ़ी लोगों ने हमसे ये सवाल किया है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी हमें अभी तक हमारे साथियों ने दी है, उसमें हमारे साथियों का बड़ा सहयोग रहा है कि हम उस जिम्मेदारी को पूरी कर सकें, उससे निभा सकें। पर अब जो राजनीति का प्रश्न, चुनाव लड़ने का प्रश्न है, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर वास्तव में जनता चाहेगी, अगर जनता को वास्तविक मुद्दे जो लड़ रहे हैं, ये लोग जो वास्तविक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर जनता आदेश करेगी, जनता चाहेगी, तो फिर सोचेंगे। अभी वर्तमान में बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा जब हमें दिखा कि उत्तराखंड के अनेकों विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से इस उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार है उसे कैसे कम किया जा सके, इस उत्तराखंड में जो रोजगार के जो अवसर है उसे कैसे नए अवसर पैदा किए जा सके, इस पर हमारा रिसर्च चल रहा है। कैसे बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सके, ये सारी तमाम हमारे सामने चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम लगातार अभी संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष के दौर में समय ही तय करेगा कि कौन कहाँ जाता है, कहाँ जाना
कहाँ जा सकते हैं या कहाँ जाना पड़ेगा वो समय तय करेगा। समय तय करेगा, पत्ते नहीं खोल रहे लेकिन इशारा है। बॉबी भाई, आपने कहा कि आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं। बदलना ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार न हो, रोजगार के अवसर हों, किसी गरीब मजलूम को परेशान न किया जाए, इस तरह की एक व्यवस्था आप चाहते हैं। वो व्यवस्था तभी बनेगी जब आप एक नीति नियंता बनते हैं। नीति नियंता का मतलब है कि आप सदन के भीतर पहुंचते हैं, सरकार का हिस्सा बनते हैं, कम से कम एक विधायक बनते हैं कि सदन के भीतर आप बात रख सकें। तो आपकी ये जो सारी प्लानिंग है, और आप कह रहे हैं कि राजनीति अलग है, तो राजनीति में आकर ही आप ये बदलाव ला सकते हैं। इस पर तो आपने विचार किया होगा, क्योंकि जो बाहर रह के आप लड़ाई लड़ रहे हैं, निकट भविष्य में, अभी लोकसभा नहीं तो सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, देर सवेरे आपको राजनीति का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, जितने बड़े मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं। देखिए, ये आपने सही बात कही है कि जिस प्रकार का माहौल है, या जो अगर सिस्टम को सुधारने की बात हो रही है, या अगर कह रहे हैं कि हमारे आसपास गंदगी फैली हुई है, कीचड़ फैला हुआ है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ेगा। ये आपकी बात सही है, परंतु ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में जनता ये चाहती है कि वास्तविक मुद्दे लड़ने वाले आगे आए हैं। देखिए, जनता अगर चाहेगी तो बॉबी पवार जैसे हज़ारों लोग फिर आगे आएंगे। ये बॉबी पवार या बॉबी पवार के जैसे जो लोग हैं, उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि क्या जनता एक्सेप्ट ऐसा करेगी, क्योंकि जनता को लगता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वही सही है। वो चाहे कुछ कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर ले, वो जनता को कितना भी लूट ले, परंतु चुनाव वही लड़ेंगे। जनता को लगता है कि कोई अगर बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा है तो वो बेरोजगारों की आवाज़ उठाते रहें, वो चुनावी रण में ना आए। जनता चाहती है कि अगर कोई समाज सेवा कर रहा है तो समाज सेवा ही करती रहे, वो चाहे कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो ये जनता के सोच पर निर्भर करेगा या जनता के फैसले पर निर्भर करेगा कि जनता अगर सिस्टम को पारदर्शी चाहती है, सिस्टम को साफ सुथरा चाहती है, तो जनता को ये देखना पड़ेगा कि एक अच्छा समाजसेवी, एक अच्छा राजनेता हो सकता है। जनता कौन सी होगी बॉबी भाई? चक्रौता की होगी, देहरादून की होगी, हरिद्वार की होगी, चमोली की होगी, उत्तरकाशी की होगी, कहाँ की होगी? और पता कैसे करेंगे कि लोग आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, कोई अपना सर्वे करवाएंगे, कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए, जनता, मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की बात कर रहा हूँ। मैं कोई क्षेत्र विशेष या ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई, मैं केवल बॉबी पवार को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉबी पवार के जैसे हजारों लोग जो वास्तव में धरातल पर काम कर रहे हैं, जो वास्तव में समाज का भला चाहते हैं, मैं उन लोगों के विषय में भी बात करना चाहता हूं। क्योंकि आज तक हमने कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उस काम में वो कुछ अच्छा कर पा रहा है, लोग उसको सराहना देते हैं, परंतु उसके बाद वो थोड़ा अगर अपना कदम दूसरी तरफ मोड़े या अपना रुख दूसरी तरफ मोड़े तो जनता फिर ट्रोल करने लगती है। जनता कहती है कि राजनीति। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान राजनीति से कभी अछूता नहीं रहा है। जो इस दुनिया में जन्म लेगा वो कभी राजनीति से अछूता नहीं रहेगा। ये आज तक हम समझ पाए हैं, क्योंकि राजनीति इंसान को समझनी पड़ेगी। और राजनीति होती क्या है? राजनीति शब्द को इतना राजनीति शब्द को मतलब इतना गलत व्याख्या की गई है और उसके बाद इतना गलत साबित कर दिया है वर्तमान परिस्थिति को देखकर कि लोग राजनीति शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि राजनीति जो है वही पूरे देश को संचालित कर रही है, प्रदेश को संचालित कर रही है, पूरे लोकतंत्र को संचालित कर रही है। जब तो क्यों ना उस राजनीति शब्द को पहले समझा जाए और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाए कि वास्तव में होना क्या चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए कि जनता अच्छे व्यक्ति को क्या उस समाज सेवा के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेगी या एक राजनेता के रूप में भी देखना चाहेगी, वो सारे सवाल हैं। जिस दिन इन सवालों के जवाब हमें जनता से मिल जाएंगे उस दिन हम भी कोई डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो फिर अभी फ़िलहाल जो संघर्ष चल रहा है वो तो चलता रहेगा। देखिए, जवाब बड़ा शानदार दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज से पहले जिस बॉबी पवार से बात करता था वो एक आंदोलनकारी था। वो रोज़गार
बेरोजगारी की बात करता था, लेकिन जो जवाब इस समय आप दे रहे हैं, आप एक सुलझे हुए नेता की तरफ बिटवीन द लाइन बात कर रहे हैं आपकी। आप समझ लीजिए मैं इन दो लाइन के बीच में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहली परीक्षा तो राजनीतिज्ञ के तौर पर आप लगभग पास हो गए हैं, आप उस लेवल की बात करने लगे। चलिए इसे छोड़िए। बीच में मैंने सुना कि बीजेपी से आपको फ़ोन आया, बीजेपी आपको पार्टी में शामिल करना चाहती है, बड़े कयास लगने लगे। आप तो बागेश्वर में बैठे थे, देहरादून में लोग चर्चा करने लगे कि भाई बॉबी पवार बीजेपी में जाएंगे। क्या भाजपा से फ़ोन आया है? क्या सोचते हैं बीजेपी का दामन थामेंगे कभी? नहीं, ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है। हाँ, वास्तव में किन्हीं अखबारों ने छापा था, कुछ मीडिया पोर्टल ने चलाया था, तो वो चीज़ें सामने निकल कर आई है। उसके अलावा और भी चीज़ें जो है, तो कुछ चीज़ें देखो अदृश्य होती है और अदृश्य ही रहनी चाहिए। मैं ये आप मना कर रहे हैं कि फ़ोन नहीं आया? नहीं, फ़ोन नहीं आया, पर मैसेज आया किसी का? प्रतिष्ठित अखबारों में छपा है, उसके बाद कुछ पोर्टलों में चला है, तो कहीं ना कहीं बॉबी भाई देखिए, अगर धुआं उठा है तो कहीं कोई चिंगारी तो जरूर आई है, तभी धुआं उठा होगा। वास्तव में अगर धुआं उठा तो चिंगारी आई होगी, परंतु डायरेक्ट मुझ तक इस ऐसी चिंगारी पहुंचना आपको उड़ता उड़ता इशारा मिला है बीजेपी से? बिल्कुल ऐसा देखिए, प्रतिष्ठित अखबारों में छपा है, पंजाब केसरी जैसे अखबार में छपा है, उसके बाद कुछ पोर्टलों ने भी चलाया है, तो हो सकता है कि कहीं सुगबुगाहट हो। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि जब उत्तराखंड के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो दल उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल हो, जो इन वास्तविक मुद्दों के साथ खड़े नहीं रहेंगे, तो देखिए हमने जो ये लड़ाई लड़ी है, जो 5-7 वर्षों का संघर्ष है, वो एक नई विचारधारा को एक पैदा किया है इस संघर्ष ने। तो हम यही चाहेंगे कि अगर इन विचारधारा से कोई दल नहीं जुड़ना चाहता है या कोई दल इस विचारधारा में सहमति नहीं जताता है, तो उन दलों का हम विरोध करेंगे और उन दलों से कोई ऐसा फिर हमारा ताल्लुक नहीं रहेगा। भाई एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ इंडिया अलायंस बन रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और घोसी का चुनाव हुआ, उपचुनाव भी, उसमें समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी। वो एक तरह से ट्रायल था इंडिया अलायंस का, और इंडिया अलायंस ये कहता है कि भाई हम कामयाब रहे। तो उत्तराखंड में भी वो अलायंस सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा काम यहाँ भी करेगा। क्या आम आदमी पार्टी होगी जो टिहरी से अपने प्रत्याशी को लड़ाएगी, या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है दिल्ली में, वहाँ सीटों में बंटवारा होगा तो यहाँ कुछ होगा? ये सब कुछ इस समय चल रहा है, या 5 सीटें कांग्रेस लड़ेगी? आपकी नज़र तो होगी इंडिया अलायंस में भी, बीजेपी एनडीए में, सब में नज़र आपने रखी होगी। आपको क्या लगता है, आप इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे अगर होंगे तो, या आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, या आज आप बीजेपी को नकारते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में नकारना या स्वीकारना कुछ नहीं है। मतलब रास्ते खुले हैं, रास्ते खुले हैं बीजेपी के लिए? नहीं, रास्ते खुले नहीं, रास्ते खुले रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। पर ये आपने बहुत बड़ी मैसेज दिया है बीजेपी को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये आपको बता दिया है कि वास्तविक जो मुद्दे हैं, धरातल के जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, और जो ये 5-7 वर्षों का संघर्ष है, जो ये नई विचारधारा पैदा हुई है, इस विचारधारा में जो दल अपनी सहमति नहीं जताएगा, वो दल हमारे लिए कुछ नहीं है, उस दल का विरोध होगा, सीधी सी ये बात है। और आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं या 5 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से 5 सांसद चुन के भेजते हैं और 5 साल बाद फिर वो चुनाव लड़ने आते हैं। इस बीच में उनका कार्यशैली क्या रहती है, कार्य क्या करते हैं, कुछ पता नहीं लगता है। परंतु ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर कभी मौका मिला इस प्रतिनिधित्व करने का, तो ज़रूर वास्तविक जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं, जो भारत की संसद के अंदर गूंजने चाहिए, वो वास्तव में गूंजेंगे। जिस प्रकार के यहाँ का युवा, यहाँ के जनमानस जो जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो उसके लिए तो लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बॉबी भाई, क्या आप तैयारी कर रहे हैं इस बार? नहीं, आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं? जैसे अभी आपने कहा कि जनता जो कहेगी आप करेंगे, युवा जो बोलेगा उत्तराखंड का वो बॉबी पवार करेगा। अगर युवाओं ने कहा कि बॉबी भाई वक्त आ रहा है, एक बदलाव का दौर है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा लोकतंत्र का उत्सव है, आप अपनी भागीदारी कीजिए, तो आप क्या मन बना रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने का? और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? देखिए, युवाओं का आदेश हुआ तो ज़रूर, हमने कभी युवाओं के आदेश को नहीं ठुकराया है। जब हमें जिम्मेदारी दी गई तब भी बात थी, और उसके बाद भी युवाओं ने जब जब कहा है, जो जो कहा है, हमने उसके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए हमने काम किया है। युवा अगर चाहेगा, अभिभावक यदि चाहेगा, तो ज़रूर निश्चित रूप से उस पर फैसला लिया जाएगा, फैसला ले लेंगे। चलिए, बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा बॉबी भाई है, क्योंकि बड़ा दिलचस्प हुआ अभी जिन दिनों ये खबर उठी कि आप बीजेपी में जा रहे हैं,
हो भी सकता है, होगा। अब तक खबर जरूर आई है कि आप अपने पत्ते अभी खोलना नहीं चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं दबाव भी नहीं बनाऊंगा आप पर कि आप उस चीज़ को खोल दें। मैसेज आपको आया होगा, बीजेपी की तरफ से भी आया होगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस से भी आपको कहा गया। मुझे ये भी सुनने में आया है कि कांग्रेस से बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा है कि आप आइए, समय पर पार्टी ज्वाइन करिए। आम आदमी पार्टी से भी आपको अप्रोच किया गया, ये भी खबर मेरे पास है। और अब आप उसे मना करिए, कुछ भी करिए। तो ये जो राजनीतिक दल आपके पीछे हैं इस वक्त, आपको लगता है कि अब वक्त आ रहा है लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस करेंगे, या बीजेपी के लिए आपने कह ही दिया है कि आप ना किसी के लिए नहीं है, जो मुद्दों को लेकर चलेगा उसके साथ आप जाएंगे? तीनों दलों में अगर मैं सामने रख दूं तो इस समय की स्थिति में आपको क्या लगता है, कौन सा दल बेहतर कर पाएगा उत्तराखंड? नहीं, देखिए, दल कौन सा बेहतर कर पाएगा, चुनाव से पहले के कुछ अनुमान जो लगाए जाते हैं वो अलग होते हैं और चुनाव के बाद के कुछ अनुमान वो अलग हो जाते हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि दलों को छोड़ दीजिए, दलों को एक तरफ छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी दल चुनाव से पहले जो वादे करते हैं और चुनाव के बाद उसे पूरा नहीं करते तो अपने आप में अलग राजनीति हो गई, अलग बात हो गई। वो तो एक हिसाब से जनता के एक गुमराह करने वाली स्थिति हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। हम यही कहेंगे कि जो वास्तव में जो ये विचारधारा बनी है उस विचारधारा के साथ जुड़कर या उन मुद्दों के साथ जुड़कर, देखिए, राजनीति एक अलग है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मेरे किसी दल में जाने से या मेरे कोई पार्टी ज्वाइन करने से या मेरा चुनाव लड़ने से हमारे मुद्दे नहीं दबने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। आपने गलती से बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी में तो बोलने का भी अधिकार नहीं है, बाहर जाके जो पार्टी की लाइन होगी वही बोली जाती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम महत्वपूर्ण हमारे लिए मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे नहीं दबने चाहिए और इन मुद्दों पर हमें जीत मिलनी चाहिए। हमारे पूरे जो युवा है, अभिभावक है, उन्हें इस पर न्याय मिलना चाहिए। चुनाव लड़ना अलग है, परंतु ये मुद्दे नहीं दबने चाहिए और जहाँ पर ये मुद्दे दबेंगे वहाँ संभवतः हम उससे अपने कदम को पीछे खींचेंगे ज़रूर। और जहाँ पर हमें लगेगा कि मुद्दों में और शक्ति आएगी और मुद्दे और अच्छी तरह से उठाए जा सकते हैं, बीजेपी के पास मौका है। बीजेपी अपनी गलती सुधारे, युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बेरोजगार का जो मसला है, आपके जो मुद्दे हैं, अगर बीजेपी उसको अपने एजेंडे में शामिल करती है, कहती है कि साहब वो जो लाठियां माची गई पुलिसों को और जो तमाम सीबीआई जांच की बात आप कर रहे हैं वो सब हम देखते हैं, तब जाकर आप बीजेपी के लिए भी माफ़ी दे देंगे और दामन थाम लेंगे? नहीं, देखिए, एजेंडे में रखना, मैनिफेस्टो में रखना अलग बात है। हम उस मैनिफेस्टो को आज तक नहीं भूले हैं। जब 2017 में बीजेपी ने यहाँ के करणपुर में हर कोचिंग सेंटर के बाहर पोस्टर लगा दिए थे, बैनर लगा दिए थे और कहा था कि हम 1000 पटवारी निकालेंगे, 15,000 वैकेंसी निकालेंगे, इस प्रकार के जो मैनिफेस्टो में लिखा था, वो कार्यकाल तो छोड़ो, दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया, इस प्रकार का कोई चीज़ें हुई नहीं है। तो ऐसे उसमें हम बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि हमने संघर्ष किया है तो हम जान चुके हैं कि कहाँ पर गुमराह किया जाता है। सीधी सी बात ये है, एजेंडे में कुछ नहीं चलेगा, मैनिफेस्टो में कुछ नहीं चलेगा। तत्काल अगर निर्णय लिया, तत्काल डिसीजन लिया, अगर कहा कि हाँ वास्तव में सीबीआई है और जांच के आदेश और सीबीआई को उत्तराखंड बुला दें, जो और 1-2 मांगे हैं उन मांगों को बोले कि ये तत्काल रूप से कार्रवाई होगी, तब बात मानी जाएगी। एजेंडे और मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं उससे हम बड़े हताश हो गए। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आज सीबीआई जांच कर दें, बॉबी पवार निर्णय ले सकते हैं बीजेपी में जाने का या कहीं। चलिए ये भी सवाल हटा देते हैं, इस पर भी मैं सवाल का ज़्यादा जवाब नहीं चाहता। आखिरी सवाल मेरा, तीसरा दल भी बना है, एक राष्ट्रीय रीजनल पार्टी बनी है अभी, उत्तराखंड क्रांति दल भी है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी भी है, तमाम छोटे मोटे और दल भी है। तीसरे विकल्प को क्या आप उसका भी प्लान कर रहे हैं या बड़े दल में ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी दल में जाने का कोई प्लान है नहीं। और अगर कोई तीसरा दल बनाए तो अच्छे के लिए ही बना, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए ही बना होगा। और वास्तव में अगर उत्तराखंड के जनहित मुद्दों को, जो जनहित मुद्दे हैं यहाँ के, उन्हें अगर उठाना है, उन पर बात करनी है, तो मुझे लगता है कि वास्तव में यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। बस ये कोशिश होनी चाहिए कि अलग अलग विचारधारा में बंटकर या अलग अलग गुटों में बंटकर वो चीज़ें ना हो। अगर एकजुट एकमुठ होकर यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उसको लेकर लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश की बेहतरी के लिए ये सबसे अच्छा मौका होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बॉबी भाई।
देखिए, जो ये बात हुई थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन होनी बहुत ज़रूरी थी। उत्तराखंड की राजनीति में एक चेहरा लगातार चर्चाओं में अगर रहेगा, उपचुनाव होगा, बागेश्वर में जितनी खलबली बॉबी पवार मचा कर आए हैं और जितनी तकलीफ सत्ताधारी दल को देकर आए वहाँ से, तो उसके बाद एक चर्चा होने लगी कि क्या एक युवा नेता के तौर पर लगातार बॉबी पवार उभरते जा रहे। आज की जो बातचीत थी उसमें मैंने बड़े स्पष्ट सवाल इनसे पूछे, लेकिन जिस साफ गोई से बॉबी पवार ने खुद को बचाते हुए बीजेपी को भी मैसेज दे दिया है, कांग्रेस को भी दे दिया है, आम आदमी पार्टी को भी दे दिया है, और वो राजनीतिक दल इस वार्ता को सुनकर समझ जाएंगे कि बॉबी पवार चाहते क्या है। राजनीति अगर करनी पड़ी तो वो करेंगे। लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, बॉबी पवार आपको एक सशक्त भूमिका में कहीं ना कहीं नजर आने वाले, ये मेरा आकलन कहता है। और 2027 का चुनाव तो आप इन्हें लड़ते ही देखेंगे, ये भी मेरा आकलन कहता है। अब जब वक्त आएगा तो मेरा आकलन गलत होगा या सही होगा, ये वक्त में आपको पता चलेगा। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।